कैप के अंदर गिरावट देखी, स्मॉल कैप के अंदर देखी, लेकिन यहाँ पे आज हम लार्ज कैप के अंदर देखेंगे। निप्पॉन का मल्टी कैप, महिंद्रा मल्टी कैप, फिर HDFC फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन सब के अंदर किसके अंदर गिरावट है और क्या ये आखिरी मौका हो सकता है GST वाली न्यूज़ के बाद कि मार्केट अच्छे से रिकवर करने लग जाए या आने वाले समय में। लेकिन ये सब जो भी मैंने चीज़ें बताई ये हमने पास्ट के देख के बताई कि जो न्यूज़ अच्छी आती हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और बुरी आती हैं तो कैसे रिएक्ट करता है, और अच्छी बुरी न्यूज़ को भी हमने एनालिसिस किया कि किसको अच्छी न्यूज़ बोल सकते हैं, किसको बुरी। लेकिन सारा का सारा ये जो भी है एजुकेशनल कंटेंट है, एडवाइजरी नहीं है, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको एडवाइजरी चाहिए लेकिन आपको लगता है कि आपको मैनेजमेंट चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो कोई और मैनेज करे, आपके पास टाइम या नॉलेज की कमी है, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। नॉलेज आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूं, नंबर्स के पीछे छुपी हुई बातें, जो मुझे नहीं लगता बहुत सारे चैनल्स पे हो रही हैं चीज़ें। क्योंकि एक नंबर रीड करना कि भाई ये 5% है, उसका रीज़न बताना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और रियल इम्पैक्ट बताना बहुत अलग चीज़ है। हमें इस चीज़ में, इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो चुका है 8 साल से ज़्यादा का, तो हम बता सकते हैं कि रियल लाइफ में चीज़ें कैसे अलग होती हैं और नंबर्स कैसे अलग होते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बार बार SBI के स्टैंडर्ड डिविएशन का देता हूं कि ऑन पेपर SBI के म्यूचुअल फंड स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा के हिसाब से बहुत सूटेबल लगते हैं, लेकिन उतने अच्छे रियल लाइफ में वर्क नहीं करते। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं किस फंड के अंदर कितनी गिरावट है। यहाँ पे अगर लास्ट 3 मंथ्स में बात करें तो हल्की फुल्की रिकवरी है, नेगेटिव एटलीस्ट कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। HDFC लार्ज कैप इतना रिकवर नहीं किया है कि पॉजिटिव आ जाए, तो लास्ट 1 ईयर में -3% है, और सबसे ख़राब परफॉर्मेंस अभी अगर हम बात करें उसी का है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है इतना। लॉन्ग टर्म में सब ने 19-20% और इसने 25% निप्पॉन इंडिया ने, तो इसको भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये टॉप के 4-5 फंड्स हैं, तो इनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये 5-6% फंड, ठीक है, क्योंकि कभी ये अच्छा करेगा, कभी वो अच्छा करेगा। निप्पॉन बहुत समय से लार्ज कैप कैटेगरी में अच्छा कर रहा है। क्या लार्ज कैप में गिरावट है? एक दिन के अंदर तो कोई खास गिरावट किसी के अंदर देखने को हमें नहीं मिली, लेकिन हाँ, मोतीलाल ओसवाल के अंदर, ठीक है, हमें देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट अगले दिन भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, तो 2-3 दिन के अंदर ही 1% गिर गया है। और जब मैंने दूसरी वीडियो में बताया था, टोटल 6 मंथ के मार्क पे मोर देन 6-8% गिर चुके हैं। तो मोतीलाल ओसवाल में मौका बन सकता है उन लोगों के लिए जो 6-8% के ड्रॉप को ठीक ठाक मानते हैं। जो लोग बॉटम ढूंढ रहे हैं, गुड लक। लेकिन जिन लोगों को पता है कि बॉटम ढूंढने की बजाय पैटर्न पे ज़्यादा चला जाए या ट्रेंड पे ज़्यादा चला जाए, ट्रेंड मतलब पहले गिरा फिर गिरा फिर गिरा, तो एक मौका बनता है। बॉटम तो भाई, बॉटम तो तब पता लगता है जब वो बॉटम बीत जाता है कि ये बॉटम था। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये फंड 4.28 रिटर्न दिए हैं इसने लास्ट क्वार्टर के अंदर, और अपने पीक से लास्ट 3 मंथ्स में तो बिल्कुल भी ऊपर, मतलब बराबर ही है, लेकिन 6 मंथ में जो इसने रिटर्न्स दिए थे उसमें बढ़िया था। गिरावट निप्पॉन के अंदर भी है, लगातार 2-3 दिन के अंदर आई है। महिंद्रा के अंदर भी इसी तरह से ऑलमोस्ट 2 दिन में थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप में भी सेम चीज़ हुई है, सेम चीज़ HDFC फ्लेक्सी कैप में 0.5%। JM फ्लेक्सी में गिरावट नहीं आई, ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनके पास JM है। देखो रीज़न अब मैं बता रहा हूँ क्यों। ये देखो, ये वीडियो ना देखने का ये था कि सब में अंदर गिरावट आ गई, कुछ वीडियो में समझने का नहीं मिला, लेकिन उन लोगों को जिनके पास JM था या JM बाय करने की सोच रहे थे, जो घबराए हुए थे कि JM ने तो बहुत, मतलब JM में तो ब्लड बात हुआ था। रीज़न क्योंकि JM फ्लेक्सी का बहुत ज़्यादा गिरा था, लेकिन अब इन्होंने जो चेंजेस करे लास्ट 2-3 मंथ्स में, तो स्टेबिलिटी आ चुकी है JM के अंदर, थोड़ा लेट ही सही लेकिन आ गई है। अब ये रिकवर कैसे करेगा, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है, लेकिन स्टेबिलिटी वाले फेज़ पे तो पहुंचा। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप सबसे ज़्यादा ब्लीड हुआ इन 2-3 दिनों में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये फंड अभी अपने पीक से एक डाउन ट्रेंड तो बना चुका है। पराग पारिक ये नेगेटिव जाता नहीं, इन 2 दिनों भी कुछ खास नहीं गया, तो लमसम के लिए वर्स्ट फंड है अगर हम पराग पारिक की सोचते भी हैं तो। होपफुली आप समझ गए होंगे, और मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड बता दिए। JM का क्या करना है मैंने आपको बता दिया कि सेकंड स्टेज में पहुंच चुका है, बाकी मोस्टली म्यूचुअल फंड रिकवरी फेज़ में है। पराग पारिक लार्ज कैप है, उसको फ्लेक्सी बोलना पाप है, तो एक स्टेबिलिटी के साथ चलता रहता है। होपफुली आप समझ गए होंगे।